तो और मेरे भाइयों, क्या हाल है यार। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो भाई वेलकम है मेरी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक इतना डिमांड किया गया आप लोगों की तरफ से, इतना डिमांड किया गया है। मेरी तकरीबन हर वीडियो के नीचे एक ना एक कमेंट ज़रूर ऐसा आ रहा है कि भाई लो एंड डिवाइस के ऊपर भी एक टिप बता दो। भाई लो एंड डिवाइस के ऊपर गेम कैसे खेल सकते हैं। तो भाई आ गई है वीडियो, आपने रिक्वेस्ट की और मैं ना बनाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई लो एंड डिवाइस के ऊपर गेम प्ले की टिप्स आ गई हैं, जो कि मैंने बहुत सोच समझ के पॉइंट्स कलेक्ट की हैं, जो आपको एक्चुअल में फ़ायदा देंगे गेम खेलने में। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो यार प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर भी ज़रूर करना है यार अपने लो एंड जिसके पास भी लो डिवाइस है। तो भाई बिना किसी देरी किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोज रेंज फाइट्स की। तो भाई क्लोज रेंज फाइट्स का सबसे ज़्यादा मसला होता है लो एंड डिवाइसेस में। तो भाई इसका हल क्या है, आप किस तरह ऐसे फाइट ले सकते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट्स कनेक्ट हों। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका एम, आपका क्रॉस एयर कहाँ प्लेस होता है। इस बड़ा सिंपल सा फंडा है अपना, आपने एम नेक या हेड के ऊपर रखना है या नेक के ऊपर रखें यहाँ पे करके। जब आप यहाँ पे एम अपना फिक्स कर लेंगे, चाहे आप जिगल कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, चेक कीजिएगा। अच्छा, आपने चेक किया होगा कि मेरे 70% हेड पड़ रहे थे और 30% बॉडी पड़ रही थी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। क्यों भला? जब आप नेक में रखेंगे ना एम, तो नेक में जब एम रखेंगे अगला भी जिगल करता है क्लासिक में। ये नहीं होता कि ये इस तरह मूर्तियाँ बनी होंगी, नहीं। जब आप नेक में रखेंगे ना, तो जब वो बंदा क्राउच करके जिगल करेगा, इधर उधर जाएगा, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके हेड पड़ जाएं। तो भाई अब बात करते हैं जी, आपने फ़ाइट कैसे लेनी है। भाई आप जब आपके पास क्लोज रेंज फाइट है ना, मतलब जब आपकी क्लोज रेंज फाइट हो, तो आपने टीपीपी फाइट लेते हुए नहीं घबराना। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है भाई। टीपीपी लेना, होल्ड करना है। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, होल्ड करना मतलब आप होल्ड करके फाइट ले सकते हैं, यानी कि आप बंदों के आने का इंतज़ार कर सकते हैं। अब इसमें तीन चार चीज़ें हैं। अगर आपके पास क्लोज रेंज फाइट हो रही हो ना, मेरे पास एक क्लच पड़ा हुआ है, मैं आपको वो लगा के दिखाता हूँ और आप वो क्लच देखें और आप फिर मैं आपको समझाऊंगा इसमें मैंने क्या किया है। मैं पकड़ ही लेता हूँ, अब चेक कीजिएगा फायर कैसे। वो तीनों बस ये कह रहे थे कि बस इसको पकड़े यार किस तरह, ये हमारे बंदा पीछे ही पड़ गया। भाई अब मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगा इसकी फाइट। आप लोग ना साउंड अच्छी तरह साउंड सुने इसकी, ताकि आपको अंदाजा हो कि एक स्कोर से किस तरह फाइट लेते हैं और मैं इनकी मोली और ग्रेनेड से कैसे बचाऊँ। भाई 0 HP कर दिया इस बंदे ने। और अब मैंने सोच लिया था कि भाई अब एक बंदा नॉक कर लिया, अब मैंने इनको रिवाइव होने नहीं देना। तो इस वजह से मैं हील करके फौरन इस पर रश करता हूँ। भागो भाई भागो, 0 HP। बंदा रश करता है मेरे ऊपर, 0 HP करता हूँ। और अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बंदा नॉक है और एक बंदा 0 HP है और एक बंदा इससे फुल HP है। तो मैं रश करता हूँ, इजीली हमारा क्लच कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो भाई आपने देखा कि मैंने किस तरह फाइट ली है, मैंने किस तरह फाइट ली, क्योंकि वो अच्छे बंदे थे। तो भाई अब सिंपल सा फंडा ये है कि आपने
इस तरह फाइट लेनी है कि उनको आपको डायरेक्ट मारने का मौका ही ना मिले। ठीक है, अगर 4 बंदे आ रहे हैं तो आपने कोशिश ऐसे करनी है कि एक बंदा नॉक किया, अपनी जगह चेंज कर ली, दूसरा बंदा नॉक किया, अपनी जगह चेंज कर ली, तीसरा नॉक किया, और फिर आपने एक ऐसा एंगल बनाना है कि जब आपको लगे कि इस एंगल में तो मैं इनको मार ही लूंगा ना, ठीक है, तो इस तरह का एंगल बना के इस तरह का आपने फाइट ली ना, तो आपके क्लचेस के चांसेस, आपके ना बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है इसी में कि आप फाइट के दरमियान स्कोप ओपन लाजमी करें। देखिए, जब आप क्लोज रेंज फाइट ले रहे होते हैं ना लो एंड डिवाइस में, तो आपका फ्रेम ड्रॉप है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ये मैंने भी लो एंड डिवाइस में खेला हुआ है, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है। तो आपने क्या करना है, आपने तो भाई बात यह है कि जब आप फाइट करते हैं ना बिना स्कोप ऑन किए, तो आपकी बुलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा होती है। उसकी मिसाल अभी मैं आपको देता हूँ। ये देखा आपने, अब मार्क्स गायब हुए हैं। अब मैं स्कोप ओपन करके फाइट देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको फर्क नजर आया कि नहीं आया। चेक करें कितना एक्यूरेट फायर किया है। तो भाई जब आप लो एंड डिवाइस में है ना, तो स्कोप ओपन करके फाइट लेना आपके लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़रूरी है। ये मैं ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये ना हो बंदा बिल्कुल आपके मुंह पे आके रश कर रहा हो बिल्कुल, और आप स्कोप ओपन करके जी फाइट ले रहे हो। नहीं, मिड रेंज में जब आपके ऊपर बंदा थोड़ा सा दूर से रश कर रहा हो, इस तरीके से स्कोप ओपन करके फाइट लें। जब आप स्कोप ओपन करके मारेंगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको उस बंदे के मारने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे। ठीक है भाई, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है यूटिलिटीज़ का यूज़ करना। भाई ये तो आपके लिए गोल्डन चीज़ है ना। जिस तरह स्कोप ओपन करके आपको फाइट लेने के लिए जितना फ़ायदा होगा ना, उससे भी ज़्यादा फ़ायदा आपको यूटिलिटीज़ का यूज़ करने का होगा भाई। यानी अपने हेडफोन ऐसे लो कि आपको पता चले कि अब बंदा कहाँ से आ रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट ग्रेनेड करना सीख लो भाई। 1 सेकंड में मुंह पे फेंकना सीख लो भाई। आपने जब 1-2 बंदे ग्रेनेड से नॉक कर दिए ना, तो भाई आपका क्लच ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि अगले बंदों की मोटिवेशन ख़राब हो जाती है। तो भाई यूटिलिटीज़ का यूज़ तो भर भर के करना है आपने 4-4 5-5 ग्रेनेड पकड़ने हैं, 2-3 मोलियाँ पकड़नी है, और जब भी आपके पास फाइट हो ना, आपने दे दनादन मोलियाँ और ग्रेनेड करते रहना है, और कोशिश करनी है उन्हीं से आप मार दें। अच्छा, अब अगला पॉइंट है जैरो के लिए, जैरो यूजर्स के लिए। तो भाई लो एंड डिवाइसेस में मोस्टली जैरो इतना ज़्यादा कोई हाइपर एक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो उसका आपने क्या तरीका करना है कि आपने जब बिल्कुल क्लोज रेंज फाइट होगी ना, फिर आपने थंब का इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने इसका तरीका क्या है, जस्ट सपोज कि सामने बंदा आ रहा है, इधर बंदा आया, मैंने फाइट ली और उसको मार दिया, और मुझे उसी वक्त साउंड आई कि यहाँ पे करके यहाँ पे एक बंदा है। तो आपने अब ये कतई ही नहीं करना कि आपने अपना पूरा मोबाइल 360 घुमाया और भी उसको मारने लग गए, बिल्कुल भी नहीं। आपने सिंपली थंब घुमाना है और बिल्कुल यहाँ पे अपना एम ले आना है, और यही तरीका होता है सही। ठीक है, अच्छा मैं अब एक आपको चीज़ बताता हूँ। सबसे एंड में मैंने ये पॉइंट इसलिए रखा है कि मैं आपको पहले बता दूँ कि क्लोज रेंज फाइट आप हमेशा अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा, इस पॉइंट का नाम है अवॉइड क्लोज रेंज फाइट्स। आप पूरा सुन लें किस तरह। अब आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा क्लोज आने ना दें, ग्रेनेड करें, प्री फायर दें, पहले ही 2-3 नॉक कर दें, फिर जाके आखिर वाले बंदे को मार दें, बेहतरीन है। लेकिन जस्ट सपोज आपके ऊपर बंदे आ गए हैं चारों के चारों, तो अब आप कुछ कर नहीं सकते, अब आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आप भागोगे वो आपको पीछे से मार देंगे। काफ़ी दफ़ा ऐसी सिचुएशन बन जाती है। उसमें सबसे बेहतरीन आपके लिए पता है क्या होगा, क्योंकि जब ऐसी फाइट बनती है ना बिल्कुल क्लोज रेंज हो 4 बंदों की, तो लो एंड डिवाइस बहुत लैग करता है, मुझे अच्छी तरह पता है। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने SMG यूज़ करनी है, जो अल मशहूर आजकल हुई है UMP। तो भाई ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, अब जो UMP का बुलेट स्प्रेड है ना, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था दीवार में M4 का, कितना बुलेट स्प्रेड हुआ था। लेकिन UMP या कोई भी SMG है, उसका बुलेट स्प्रेड बहुत कम होता है। तो जब आप
जब आप लो एंड डिवाइस में खेल रहे होते हैं और जब आप AKM और बैरल यूज़ करते हैं ना क्लोज रेंज में, मैं मानता हूँ उनका डैमेज ज़्यादा है, लेकिन बात यह है जब आप उनकी बुलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, जब आप वो यूज़ करते हैं क्लोज रेंज में और ऊपर से आपको मोबाइल लैग करता है, तो वो उनका बुलेट स्प्रेड और वो मोबाइल लैग मिलके आपको मरवाने का सबब बन जाता है। जब आप UMP का इस्तेमाल करें या जो कोई भी SMG का इस्तेमाल करेंगे, उसका बुलेट स्प्रेड बहुत कम होगा, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपके लिए वो गोल्डन है। आपने SMG एक ज़रूर रखनी है क्लोज रेंज फाइट के लिए। और जिस तरह मैंने बताया, यूटिलिटीज़, ग्रेनेड, मोलीज, स्टन ग्रेनेड, और आपने SMGs का यूज़ करना है क्लोज रेंज फाइट में। तो भाई हमारा पहला पार्ट इस वीडियो का कवर हो चुका है क्लोज रेंज फाइट्स का। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग रेंज फाइट्स की। तो भाई सिंपल सी बात करूँगा, अगर आपकी लो एंड डिवाइस है ना, तो भाई आप स्नैपर्स यूज़ करें। स्नैपर्स आपके लिए लॉन्ग रेंज में एक तोहफा है, क्योंकि ए आर काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि लॉन्ग रेंज जो स्प्रेज होते हैं उसमें लो एंड डिवाइस बिल्कुल काम करना छोड़ जाती है कभी कभार। उसमें भी मसला ये वो कभी ये नहीं होता कि बिल्कुल ना हो। अगर आपकी एक्यूरेसी, अगला पॉइंट हमारा यही है कि अगर आपसे स्नैपर्स यूज़ नहीं ना होती तो आप AR भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है, फिर आपको अपने आप को इतना मास्टर करना पड़ेगा कि आपके बिल्कुल हेड पे एम हो आपका, उसमें एम असिस्ट ऑफ किए बगैर, मतलब बिल्कुल आपका स्प्रे लेज़र स्प्रे हो, फिर आप क्लोज रेंज में, मतलब लॉन्ग रेंज में, लो एंड डिवाइस में आप M4 यूज़ कर सकते हैं स्प्रेस के लिए। लेकिन रिकमेंडेड आपको स्नैपर ही है। लो एंड डिवाइस के लिए स्नैपर बेस्ट है। कि भाई एक और टिप आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि भाई जब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल सकते हो आप लोग, उसकी वजह पता है क्या है? आपने नोट किया होगा, जब आप क्लोज रेंज फाइट ले रहे होते हो तो आपका फ़ोन थोड़ा ज़्यादा लैग करता है। क्यों? क्योंकि 4 बंदे सामने आते हैं, आपका मोबाइल उसको प्रोसेस कर रहा होता है, रेंडर कर रहा होता है, उसकी जान लग रही होती है। लेकिन जब आपके भी 4 बंदे पूरी स्क्वाड हो और आगे से भी 4 बंदे आ जाओ और जब वो फायर कर रहे हो, ये सब कुछ रेंडर हो रहा होता है, आपका मोबाइल रेंडर कर रहा होता है, तो इसमें अब पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। तो रिकमेंड आपको मैं ये करूँगा, अगर हो सके तो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, और उम्मीद है कि थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आ जाएगा इससे। अच्छा भाई, ड्रिल्स की बात भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो भाई ड्रिल्स सबसे पहले हम क्लोज रेंज ड्रिल्स की बात कर लेते हैं। तो भाई क्लोज रेंज ड्रिल्स में आपने एम का अपना प्रैक्टिस करना है। तो भाई एम की प्रैक्टिस आप इधर भी कर सकते हैं, और एम की प्रैक्टिस आप लोग इधर आके भी कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है? आप इधर आए, ट्रेनिंग स्टार्ट करें, कैंसिल कर दें। अब ये जितने भी सामने घूम रहे हैं ना, ये आप टारगेट्स घूम रहे हैं, अब इनकी हेल्थ अनलिमिटेड हो गई है। अब आप इनको जितना मर्जी मारें, ये आपकी प्रैक्टिस। आप इधर इधर आए, आप जिगल की प्रैक्टिस करें। अब इधर आए, आप जिगल की प्रैक्टिस करें, एम की प्रैक्टिस करें, इन सब के बारी बारी इस पे आके आगे जाके सब पे एम इनकी प्रैक्टिस करें, और अपना एम बेहतर कर सकते हैं। आप लोग ये भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बताया था ना, स्कोप ओपन करके फाइट लेने का, अपने आप को पक्का करें। तो आप ये यहाँ पे आकर यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मैं एक स्प्लिट सेकंड में बिल्कुल जैसे पिक करता हूँ, बिल्कुल उसके हेड पे एम ले आता हूँ। तो आपने भी ये प्रैक्टिस करनी है, तो आपका एम भी बहुत कमाल हो जाएगा। तो भाई ये क्लोज रेंज की कुछ आपको ड्रिल्स बता दी हैं, अब लॉन्ग रेंज की ड्रिल भी बता देता हूँ। भाई आप लॉन्ग रेंज एम की प्रैक्टिस यहाँ पे आके भी कर सकते हैं। अब आप अगर आपने स्प्रेस देने हैं तो आप स्प्रेस की प्रैक्टिस करें। AR की प्रैक्टिस करने के बाद अगर स्नैपर की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी कर सकते हैं इजीली। यार मैं 8x स्कोप नहीं लाया यार, 6x ले आया हूँ। 6x चलता ही कोई नहीं यार, कोई नहीं, मैंने आपको सिर्फ दिखाना ही है।
तो भाई यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो भाई बहुत मेहनत लगी है यार, अगर आपको वीडियो को देखने में ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, तो यार प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी और मतलब कोई ऐसा टॉपिक आपको चाहिए जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। आप प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो भाई आखिरी में एक छोटी सी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि भाई ये सारी चीज़ें करके आपकी गेम ज़रूर थोड़ी बहुत बेहतर होगी, लेकिन इन द एंड द ट्रूथ द रियलिटी इज़ कि भाई मोबाइल से फ़र्क पड़ता है। एक अच्छे प्लेयर और एक, मैं बुरा प्लेयर नहीं कहूँगा, एक नॉर्मल प्लेयर कि ये सबसे बड़ा इशू ही इनमें ये है कि नॉर्मल प्लेयर के पास लो एंड डिवाइस होता है और अच्छे प्लेयर के पास हाई एंड डिवाइस होता है। तो भाई अब ये सच है तो सच है, लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं, इनको समझा है कि वाकई में ये पॉइंट्स आपको मदद कर सकते हैं। तो भाई इसमें बहुत मेहनत लगी है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको फ़र्क महसूस होगा ही होगा। और भाई अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई हो तो भाई अब मैं दोबारा नहीं बोलना जा रहा, लाइक कर देना। वो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और जिसने एंड तक वीडियो देखी है ना यहाँ तक, तो यार एंड का कमेंट नीचे करना, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो भाई अल्लाह हाफिज़।